हाँ, तो चलिए मैं यूट्यूब फैमिली आज हम एक और नई कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिस कहानी का मुख्य शीर्षक जाता है चाणक्य की एक नई क्रांति की शुरुआत। अगर चार चाणक्य अगर मान के चलिए आप, आचार्य चाणक्य एक नई क्रांति की शुरुआत करते तो वो क्या करते? जैसे उनने पहले की शुरुआत तो कर चुकी थी, जब उनने मगध को उसका राजा बनाया, मगध का राजा बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को। अगर वो नई क्रांतिकारी करते तो वो क्या क्रांतिकारी करते, ऐसा क्या करते जो आज के कलयुग में वो लाभकारी होती? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी कहानी को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब भारत आधुनिकता की दौड़ में अपनी नैतिकता और नीति को कहीं पीछे छोड़ चुका। ठीक है दोस्तों, इस कहानी को आप बड़े विस्तार से सुनिए। एक बात की बात है जब भारत आधुनिकता की दौड़ में जब भारत आधुनिकता की दौड़ में अपनी नैतिकता और नीति को पीछे छोड़ चुका था। तो नैतिकता को बहुत पीछे छोड़ चुका था, दौड़ में अपनी नैतिकता और नीति को नहीं पीछे छोड़ चुका था। तब एक युवा अरब ने चाणक्य की नीतियों से प्रेरणा लेकर तब एक अरब जो एक युवक था जो अरब एक युवक था उसने क्या करा कि उन्हें आचार्य चाणक्य की नीति से प्रेरणा लेके, जो आचार्य चाणक्य की जो नीतियाँ थी उसने प्रेरणा लेके एक नई क्रांति की शुरुआत की। ये देखिए दोस्तों, जो अभी हमने आपको बताया था, बहुत मशहूर कहानी है, बहुत दिलचस्प कहानी है, जिसको सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। चाणक्य की नीतियों से प्रेरणा लेकर एक नई क्रांति की शुरुआत की प्रेरणा लेके एक नई क्रांति की शुरुआत की। विश्वविद्यालय में चाणक्य पर एक व्याख्यान लिखी गई। ठीक है दोस्तों, बहुत लाजवाब कहानी है। एक नई क्रांति की शुरुआत की उस लड़के ने, अरब जिसका नाम था, और विश्वविद्यालय में चाणक्य पर एक व्याख्या के दौरान, जो विश्वविद्यालय था वो विश्वविद्यालय में चाणक्य पर एक व्याख्या के दौरान उसे यह बोध हुआ कि इतिहास केवल पढ़ने के लिए। चलिए दोस्तों, अब इसको बड़ी बारीकी से आप समझो, सारे काम आप छोड़ दो दोस्तों, इसको बड़े जानी से सुनिए। चाणक्य पर एक व्याख्या के दौरान उसे यह बोध हुआ कि इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं। आज से पहले हम जो मुगलों की कहानी, जैसा भी हम जो कहानी सुनते थे, आपको जो हमने कहानी सुनाई है हमारे बुजुर्गों ने, तो ये क्या है, ऐसा बोध हुआ उसे कि इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होता है। हम अपने पूर्वज जो हमको कहानी सुनाया करते थे, आज भी हम उस कहानी को सुनने के बेताब रहते हैं। और जैसा पहले होता था आज भी वही चीज़ हो रही है दोस्तों। तो इसीलिए कहा है कि इतिहास पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए होता है। जो ऐतिहासिक जो माहौल होता है वो पढ़ने के लिए नहीं होता है, उसको अपने जीवन में धारू के लिए होता है। अपने गांव में फैले भ्रष्टाचार, शोषण और अन्याय को देखकर उसका मन विद्रोह से भर गया। ये देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत बातें कही है। अपने गांव में फैले भ्रष्टाचार, शोषण और अन्याय को देखकर, जो उसके गांव में जो ऐसी रीति रिवाज जो चल रही थी, उसके गांव में जो रीति रिवाज चल रही थी, शोषण और अन्याय को देखकर उसका मन व्याकुल हो गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका मन विद्रोह से भर उठा। उसने चाणक्य नीति की पुस्तक को अपना शस्त्र बनाया। ये देखिए दोस्तों, उसने कुछ नहीं करा, उसने सिंपल चाणक्य नीति की, उसने जो आरव था उसने क्या करा, उसने आचार्य चाणक्य की पुस्तक को अपना शस्त्र बनाया। और नवनीति सभा नाम से एक विचार मंच खड़ा किया। अपना एक शस्त्र बनाया, उनकी किताब को अब लगाओ, चाणक्य नीति कैसी होगी, आचार्य चाणक्य क्या होंगे उस समय। जिस बच्चे ने उनकी किताब को देख के अपना और नवनीति सभा शस्त्र बनाया और नवनीति सभा नाम से एक विचार मंच खड़ा किया, जिसने युवाओं को छोड़ के आरटीआई जन जागरण, ठीक है दोस्तों, नाम से एक विचार मंच खड़ा किया, जिसने युवाओं को जोड़कर आरटीआई एक बहुत बड़ा मंच खड़ा करा। उस बालक ने खड़ा किया जिसमें युवाओं को छोड़ के आरटीआई जन जागरण और डिजिटल प्रचार के माध्यम से भ्रष्ट नेताओं के,
ठीक है दोस्तों, को जोड़कर आरटीआई जन जागरण और डिजिटल प्रचार के माध्यम से भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला। क्या खूब लिखा भाई साहब, आपको मज़ा आ जाएंगे दोस्तों। उस नन्हे से बालक ने उसने अपने गांव के लिए कर दिखाया, और उसको जो शस्त्र मिला, वो शस्त्र उससे कहाँ से मिला? आचार्य चाणक्य की पुस्तक से। उसे जो शस्त्र मिला वो आचार्य चाणक्य की पुस्तक से मिला दोस्तों, ठीक है। तो उसी के माध्यम से उसने भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ, उसी के माध्यम से उसने भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला। आरव की यह जागृति सत्ता के लिए खतरा बन गई। अब देखिए दोस्तों, आज भी कोई अच्छा काम करने के पीछे आता है तो उसको लोग पीछे हटा देते हैं, उसको मार देते हैं, भलाई देते हैं। तो इसलिए आरव की यह जागृति, जब आरव ने ऐसा कदम उठाया, जब उसने ऐसी जागृति दिखाई, उसने ऐसी नेतृत्व दिखाई, तो सत्ता के लिए खतरा बन गई। ये देखिए दोस्तों, आरव की ऐसी जागृति सत्ता के लिए क्या बन गई? सत्ता के लिए खतरा बन गई। और उसने जान से मारने की धमकियाँ भी झेली। और उसने जान से मारने की धमकियाँ भी झेली। उस छोटे से बच्चे ने जान से मारने की धमकियाँ भी झेली, मगर अपने मित्रों के साथ वह डटा रहा। लेकिन उसने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। उसने ऐसा कुछ नहीं खोया कि मैं नहीं कर पाऊँगा, अब मैं को मार देंगे या कुछ हो जाए। तो उसने मगर अपने मित्रों के साथ वह डटा रहा। उसने आत्मविश्वास नहीं खोया आरव ने, अपने मित्रों के साथ वह डटा रहा। एक हमले में उसके साथी नील को चोट आई। जब एक हमला हुआ तो क्या हुआ कि एक हमले में उसके साथी नील को चोट आई। लेकिन इससे आंदोलन और तेज़ हो गया। आंदोलन रुकने के बजाय जब उसके साथी को चोट लगी तो उसने अपने आंदोलन को और तेज़ कर दिया। नील को चोट आई, लेकिन इससे आंदोलन और तेज़ हो गया। इससे क्या फ़र्क पड़ा? लोगों ने तो उसे पत्थर मारे थे कि ये आंदोलन रोक देगा, हम बच जाएंगे। लेकिन जब उसके दोस्तों को उसने चोट लगी तो आरव का जो आंदोलन था और तेज़ हो गया, और वो बौखला गया आरव, और तेज़ हो गया। मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ। उसने मीडिया को ऐसा दिखाया कि मीडिया का पूरा ध्यान जो था वो उसके खिलाफ आकर्षित हो गया। मीडिया का पूरा जो ध्यान था, पूरा केंद्र था, वो आकर्षित हो गया। लोग जुड़ते गए और वह निर्दलीय चुनाव लड़कर एक नई राजनीति, लोग उससे जुड़ते रहे, जुड़ते गए, रहे या गए, लोग जुड़ते गए। और वह निर्दलीय चुनाव लड़कर, और वह निर्दलीय, जिसका कोई वो नहीं था, ना इधर का ना उधर का, वह निर्दलीय चुनाव लड़कर एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत करता है। और जब वो चुनाव में जीतता है, निर्दलीय से वो लड़ता है, और जब वो चुनाव में जीतता है, लड़कर एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत करता है। अंत में उसका आंदोलन विचार बन जाता है। अब देखिए दोस्तों क्या खूब का है, उसका जो आंदोलन था, उसका आंदोलन विचार बन जाता है। विचार माने एक क्वेश्चन समझ लो आप, उसका विचार आंदोलन बन जाता है। और आरव स्वयं नहीं बल्कि नीति, साहस और परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है। ये देखिए दोस्तों क्या खूब का है। आपको इसको सुनकर बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसको सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। और आरव स्वयं नहीं बल्कि नीति, साहस और परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है। और आरव स्वयं नहीं, नीति, साहस और परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है। एक ऐसा चाणक्य जिसने बिना रक्तपात के एक नई क्रांति को जन्म दिया। अब देखिए दोस्तों क्या खूब का है दोस्तों, इसको सुन के हमें भी गदगद हो रहा है। देखिए दोस्तों, आप इसको सुन सकते हो कि एक चाणक्य ने, जिनने कोई ना शस्त्र उठाए ना वस्त्र उठाए, उन्होंने अपनी किताब की पुस्तक से ही उस आरव लड़के को ऐसा मजबूत बना दिया कि उनने निर्दलीय होकर अपनी लोगों का भला करना चाहा उस आरव ने। तो दोस्तों बिना रक्तपात के एक नई क्रांति को जन्म दिया। चाणक्य ने
ऐसा उसकी पुस्तक में ऐसा लिखा था, इतने बड़े आचार्य चाणक्य जी थे जिन्होंने एक सिर्फ पुस्तक से उस आरव ने अपने समाज की, अपने गांव की, अपनी पूरी विचारधारा प्रकट कर दी। तो इसलिए आपको ये कहानी कैसे लगी दोस्तों, इसी कहानी के साथ और मिलेंगे। धन्यवाद।